ज्ञानगंज हिमालयी क्षेत्र में स्थित एक रहस्यमयी और पूजनीय स्थान है, जिसका उल्लेख विशेष रूप से आध्यात्मिक और रहस्यमयी परंपराओं में किया जाता है। इसे आम लोगों के लिए अप्राप्य और आध्यात्मिक राज्य के रूप में माना जाता है। निम्नलिखित हैं ज्ञानगंज के बारे में कुछ विवरण और विश्वासों की जानकारी। 1. स्थान। ज्ञानगंज का सटीक स्थान अज्ञात और रहस्यमय है। यह अक्सर कहा जाता है कि यह हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में एक दूरस्थ और एकांत स्थान पर स्थित है, संभवतः तिब्बत या नेपाल के आसपास। 2. निवासियों। ज्ञानगंज में मान्यताओं के अनुसार उच्चतर विकसित और प्रबुद्ध अस्तित्वों द्वारा बसा एक गुप्त राज्य या क्षेत्र है। इन अस्तित्वों की कहानी में अत्याधुनिक आध्यात्मिक ज्ञान और रहस्यमयी शक्तियां होती हैं। 3. अमरत्व। मान्यता है कि ज्ञानगंज के निवासी अमरत्व या अत्यंत लंबे जीवन काल तक पहुंच गए हैं। उन्होंने साधारण मानव अस्तित्व की सीमाओं को पार कर दिया है और एक उच्चतर चेतना की स्थिति में पहुंच गए हैं। 4. उद्देश्य। ज्ञानगंज को आध्यात्मिक आश्रय और उच्चतर शिक्षा का केंद्र माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ निवास करने वाले प्रबुद्ध अस्तित्व मानवता के आध्यात्मिक विकास और उन्नति के प्रति काम करते हैं। 5. प्राप्ति असमर्थता। ज्ञानगंज को मान्यताओं के अनुसार सामान्य मानवों के सामान्य धारणा से छिपा हुआ है। कहा जाता है कि यह एक अलग आयाम या आवृत्ति में स्थित होता है, जिसके कारण साधारण व्यक्ति को इसे पहुंचाना या ढूंढना कठिन या असंभव हो जाता है। 6. शिक्षा और मार्गदर्शन। मान्यता है कि ज्ञानगंज के प्रबुद्ध अस्तित्व कभी कभी चयनित व्यक्तियों के साथ बातचीत करते हैं, उन्हें आध्यात्मिक मार्गदर्शन, ज्ञान और शिक्षा प्रदान करते हैं। इन व्यक्तियों का चयन उनकी तत्परता और आध्यात्मिक ग्रहण शक्ति के आधार पर निर्धारित किया जाता है। 7. कथाएं और लोक कथाएं। ज्ञानगंज को हिमालयी क्षेत्र की विभिन्न कथाओं, पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं में उल्लेखित किया जाता है। ये कहानियां आमतौर पर इसे एक आध्यात्मिक आश्रय और एक रहस्यमयी ज्ञान का स्रोत बताती हैं। ध्यान देने योग्य है कि ज्ञानगंज का अस्तित्व प्राथमिकता से विश्वास और विश्वास पर आधारित माना जाता है, जिसमें सीमित प्रामाणिकता या सत्यापन होता है। यह विशेष आध्यात्मिक और रहस्यमयी परंपराओं में महत्व रखता है और इसका अन्वेषण और समझ करने का आध्यात्मिक या भौतिक दृष्टिकोण से दृष्टिकोण किया जाता है।